हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डाउट केमिस्ट्री। आज हम आपके लिए फिर से एक लेकर के नया आए हैं चैप्टर जिसका नाम है आईयूपीएससी। देखिए आईयूपीएससी क्या होता है। आईयूपीएससी एक नामकरण करने की एक सिस्टम है। आईयूपीएससी सिस्टम होती है, ये एक नामकरण करने की क्या है सिस्टम है। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नामकरण के बारे में। तो कैसे करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नामकरण। तो हमारे पास देखिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वहां पे सारे कार्बन्स होते हैं। सारे क्या होते हैं कार्बन्स होते हैं। तो सभी कार्बन्स को मतलब वहां पे एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, उनकी अरेंजिंग डिफरेंट प्रकार की होगी, ऐसे होती है। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के लिए हम उसका एक नामकरण करते हैं। ये तो है नहीं ना कि वहां पे सारे कार्बन्स का नाम एक ही हो जाएगा, ऐसा हो सकता, ये तो होगा नहीं ऐसा। तो क्या करते हैं वहां पे हम, तो वहां पे कार्बन के अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट के बाद हम वहां पे उसका बनाते हैं आईपीएससी नामकरण। मतलब कि एक पद्धति बना दी है, एक सिस्टम बनाया है कि इस सिस्टम के अनुसार, इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम वहां पे इनका नामकरण करेंगे। तो कैसे नेमिंग करते हैं आइए हम इस वीडियो में लास्ट तक देखेंगे। तो प्लीज वीडियो के बीच में स्किप नहीं करिएगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जहां पर जो बातें नहीं समझ में आएगी उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्टूडेंट जो भी आप लोग आईपीएससी, इसमें नामकरण में क्या होता है कि पहले आईपीएससी जो होते हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए यहाँ पढ़ रहे हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पहले होते क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है पहले पहले हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जानने के बाद तब हम देखेंगे कि इसका आईपीएससी नामकरण मतलब आईपीएससी नेमिंग कैसे कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जानने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा हाइड्रोकार्बन्स। क्या जानना पड़ेगा, हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं या फिर हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव, मतलब कि हाइड्रोकार्बन्स के साथ वहां पे कोई न कोई एक हेट्रो एटम लगा होगा, उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव कहते हैं उसे। तो हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव कहते हैं यहाँ पे ही, हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव जो होते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम यहाँ पे एक बात निकल कर आई है सामने जहां पर इसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन्स या हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव, तो इसके पहले हमें जानना पड़ेगा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं यहाँ पे, तो हाइड्रोकार्बन मतलब होता है अगर इनको हम अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रो प्लस कार्बन। हाइड्रो प्लस क्या बनेगा, कार्बन बनेगा। हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो ऐसा कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन हो और कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और कार्बन हो और इनके बीच की बॉन्डिंग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो, बैलेंस हो, तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे CH4 है, क्या है CH4 है, एक कार्बन चार हाइड्रोजन। तो कार्बन की पता है बैलेंस चार होती है, 1 2 3 4 होती है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार लगा देंगे ऐसे। तो ये हो गया मेरे पास हाइड्रोकार्बन्स हो गई है। अब आता है आगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स। तो हाइड्रोकार्बन से किसी एक हाइड्रोजन को वहां से हम अगर रिप्लेस कर दे किसी अदर एटम्स के द्वारा, बाय द अदर्स एटम रिप्लेसिंग द हाइड्रोजन, मतलब कि हाइड्रोजन को वहां से रिप्लेस कर दे किसी अदर एटम्स के द्वारा, तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। मतलब जो वहां से बनेगा कंपाउंड उसे कहेंगे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। जैसे ये जो CH4 मेथाइल था, अगर हम यहाँ पे एक लगाते OH, मेरे पास कोई समूह है, कोई समूह है, इस समूह के द्वारा एक हाइड्रोजन को यहाँ से क्या करते हैं, रिप्लेस कर दे, तो बनता है देखिए यहाँ पे कार्बन। फ्रेंड्स देखिए अभी कार्बन, यहाँ पे तीन तीन हाइड्रोजन बनेंगे, यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन और ये क्या होगा, यहाँ पे OH लग जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन तो आया तो ठीक था, उसका नाम हाइड्रोकार्बन्स, लेकिन यहाँ पर इनके अलावा एक ऑक्सीजन आ गया, तो क्या हो गया इनका हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो मतलब कि कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, जो कार्बन और हाइड्रोजन है इनके अलावा हमारे पास ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर या फिर हैलोजन्स या फिर कोई मेटल्स आ जाए, कोई भी मेटल्स आ जाए, तो सिंपली कह सकते हैं कि कोई एक हेट्रो एटम आ जाए। हेट्रो एटम का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर कोई अदर एटम, अगर ऐसा कुछ आता है वहां पर तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स।
तो हमारे यहाँ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोकार्बन्स के अलावा हाइड्रोकार्बन्स डेरिवेटिव भी होते हैं, तो उनका भी हम नामकरण करते हैं। तो आइए हम इस वीडियो में यही सीखेंगे कि इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई होंगी आपको, ठीक है। अगर इसमें से कुछ नोट करने लायक आपको दिखता हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो आईयूपीएसी होता है, आईयूपीएसी के जो रूल्स होते हैं, इनमें कुछ रूल्स होते हैं कि इस रूल्स को अगर फॉलो करेगा तो यही इनका नाम होगा। फॉलो क्या करेगा, उनको फॉलो करवाना पड़ेगा, मतलब कि इसी रूल के अकॉर्डिंग हम वहां पर कोई न कोई वहां पे क्या करेंगे, एक रूल्स को फॉलो करने के बाद उसको हम वहां पे नामकरण करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जो आईयूपीएसी का रूल होता है कि इनमें कुछ पार्ट्स होते हैं। आईयूपीएसी में कुछ मतलब कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, आईपीएसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ पार्ट होते हैं। देखिए क्या होता है, पहला पार्ट आता है यहाँ पर पूर्व लग्न। क्या आता है, पूर्व लग्न, मतलब कि प्रेफिक्स। क्या आते हैं, प्रेफिक्स। दूसरा पार्ट आता है मूल शब्द, जिसका कहते हैं वर्ड रूट। क्या कहते हैं, वर्ड रूट होता है। तीसरा यहां पर क्या आता है मेरे पास, अनुलग्न प्राथमिक अनुलग्न कह सकते हैं इसको हम, प्राइमरी सफिक्स। फोर्थ आता है मेरे पास द्वितीयक अनुलग्न। क्या आता है फ्रेंड्स, द्वितीयक अनुलग्न, तो कहते हैं हम सेकेंडरी सफिक्स कहते हैं इनको हम। तो हमारे पास आईपीएसी के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुल चार पार्ट होते हैं। अगर इन चारों पार्ट को मिला देंगे तो हमारा वहां पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाता है। ये कहती है आईपीएसी सिस्टम। हम नहीं कर रहे, देखो इसे ये आईपीएसी सिस्टम कहती है कि अगर हम इन चारों पार्ट को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास एक क्या बनता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पर प्रेफिक्स मतलब पी लिख दिया यहाँ पे, प्रेफिक्स और वर्ड रूट मूल शब्द प्लस प्राथमिक अनुलग्न P1 कर देंगे यहाँ पे, सॉरी सफिक्स है ना, तो S1 कर देंगे यहाँ पे, सेकेंडरी मतलब S2। अगर हम इनको आपस में मिला देते हैं तो हमारा बनता है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण होता है किसके द्वारा, आईयूपीएसी के द्वारा। तो पहले पता होना चाहिए कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म बताते हैं आपको हम यहाँ पे, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम होती है। ये एक सिस्टम है, ये एक संस्था के रूप में समझ सकते हैं इनको हम, मतलब कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इनका फुल नेम है, ठीक है स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे, अब प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट यहाँ पे S1 और S2। तो जो इनके नाम, जो चार पार्ट बने हैं, जो चार पार्ट में क्या क्या आ सकते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो तो डिफरेंट टाइप्स के होंगे, तो इनके चारों पार्ट में क्या आ सकते हैं। देखिए ध्यान से यहाँ पे, जो पूर्व लग्न होता है मतलब कि प्रीफिक्स होता है, इनमें हमेशा पहली बात तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर हमारे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो वहां पे एक या एक से अधिक कार्बन होंगे। कितने होंगे, तो वो कई श्रृंखलाओं में बटे होंगे, या तो वो दो प्रकार से होंगे, या तो वो खुली श्रृंखला होगी या तो वो बंद श्रृंखला होगी। या क्या होगी, खुली श्रृंखला होगी या फिर क्या होगी, बंद श्रृंखला। तो यहाँ बात आती है कि जो बंद श्रृंखला है या फिर खुली श्रृंखला, दोनों के केस में हमेशा कार्बन एक या एक से अधिक होंगे। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद जो हमारी श्रृंखला बन रही है उसके अलावा उस श्रृंखला में कुछ और श्रृंखला को ऐड कर सकते हैं, कुछ श्रृंखला को और ऐड कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि अगर हमारा घर हो और हमें जाना पड़े मार्केट, कहाँ जाना, मुझे जाना है मार्केट, तो हमारे घर से मार्केट का एक सीधा रास्ता होगा, एक क्या होगा, रास्ते सीधे होंगे, ये होंगे ना। अब उसके बाद उस रास्ते में से कहीं कटिंग पटिंग होगी ना, जैसे कहीं छोटी मोटी गलियां होंगी, किसी अदर गांव में जाने के रास्ता होंगी, कहीं और जाने के रास्ताएं होंगी, ये सब होंगी ना। तो जो अलग अलग रास्ताएं हैं उससे हमसे मतलब है नहीं, हमें क्या मतलब है, घर से हमें मार्केट जाना है, ये करना है, घर से मुझे मार्केट जाना है, तो हमें उस अदर वाले से
जो निकले हैं रास्ते उससे हमसे मतलब नहीं है। तो वही चीज फॉलो होती है आईपीएससी में। आईपीएससी में क्या होता है कि इनमें जो हमारी एक कार्बन की श्रृंखला होगी, मतलब चाहे वो बंद हो चाहे खुली हो, चाहे बंद हो या खुली हो, अगर हमारी एक श्रृंखला है, अगर उसके अदर मतलब कि अलग अलग कहीं कुछ अलग श्रृंखलाएं बन रही हो, या कोई समूह लगा हो अलग से, या कोई समूह लगा हो, मतलब किसी को कहते हैं प्रतिस्थापी समूह, या कोई प्रतिस्थापी समूह लगा हो, या फिर हमारे पास कोई अदर कार्बन की चेन हो, कोई अदर कार्बन की श्रृंखला हो, तो उसे कहते हैं हम पूर्वलग्न। क्या कहते हैं? पूर्वलग्न। क्यों कहते हैं पूर्वलग्न? क्योंकि उनको हम जो वर्ड मूल श्रृंखला है उसमें काउंट हम नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना, तो उसमें हम काउंट नहीं करते हैं। तो जो अलग से बनी उसे कहते हैं हम पूर्वलग्न। तो क्या आएगा फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, पूर्वलग्न में जो कार्बन की अदर चेन होगी, जो कार्बन की अदर चेन होगी, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे प्रतिस्थापी समूह लगे हो, जहां प्रतिस्थापी समूह लगे हो, या फिर कह सकते हैं क्या कहेंगे, या कार्बन की जो लंबी श्रृंखलाओं को उसके अदर वहां पे कुछ और श्रृंखलाएं आ जाती हो, उसे कहते हैं हम पूर्व लग्न कहते हैं, या फिर प्रेफिक्स कहते हैं। सेकंड आता है वर्ड रूट। वर्ड रूट का मतलब होता है कि जिस कार्बन श्रृंखला को हम फॉलो कर रहे हैं, चाहे वो बंद श्रृंखला हो चाहे खुली श्रृंखला हो, उससे हमें यहाँ पे भी मतलब नहीं है। तो हम जिस कार्बन श्रृंखला को फॉलो कर रहे हैं उसमें जितने कार्बन के होंगे, वो कितने कार्बन की श्रृंखला है, उस कार्बन की श्रृंखलाओं के आधार पर उनका हम नाम लिखेंगे। क्या लिखेंगे फ्रेंड? उनका हम वहां पे नाम लिखेंगे। तो पता होना चाहिए पहले यहाँ पे, अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास एक कार्बन हो, 2 से 2 तो से 3 3 कार्बन, C4 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 8 9 10 ऐसे बढ़ते हैं। तो एक कार्बन के लिए क्या होता है? मेथ होता है। 2 कार्बन के लिए एथ होता है। मतलब कि इसका मतलब है कि अगर श्रृंखला में एक कार्बन आता है, श्रृंखला में 2 कार्बन आता है, कौन श्रृंखला? जिस श्रृंखला को हम फॉलो कर रहे हैं, जिस श्रृंखला को हम फॉलो कर रहे हैं, मतलब जिस रास्ते को हम फॉलो कर रहे हैं उसमें कितने कार्बन आ रहे हैं? अगर एक कार्बन आएगा तो मेथ होगा, 2 कार्बन आएंगे तो एथ होगा, 3 कार्बन आएंगे तो प्रोप होगा, 4 आएंगे तो ब्यूट होगा, और 5 आएंगे तो पेंट होगा, 6 आएंगे तो क्या होगा फ्रेंड? हेक्स होगा, 7 आएंगे तो क्या होगा? हेप्ट होगा। 7 के लिए क्या होगा? हेप्ट होगा। 8 के लिए क्या होगा? 8 के लिए ऑक्ट होगा। 9 के लिए नोन होगा, और 10 के लिए क्या होगा? डेक होगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम नाम के पहले क्या लगाए हैं, सॉरी नाम के बाद में लगाएंगे, नाम के बाद में एक डैश लगाते हैं, नाम के बाद में एक डैश लगाते हैं। इसका मतलब होता है कि इस नाम में भी कुछ हमें और जोड़ना बाकी है। ये हुआ ना कि इस नाम में हमें यहाँ पे कुछ और जोड़ना बाकी है। देखिए यहाँ पे ये एक कार्बन के नाम हो गया, तो मतलब कि जो एक वर्ड रूट आया है, शब्द मूल आया है, मूल शब्द जो आया है, यहाँ पर कार्बन की श्रृंखलाओं के नाम होंगे। तो सिंपली वहां पर हम काउंट कर लेंगे, जिस श्रृंखला को हम फॉलो कर रहे हैं उस श्रृंखला में कितने कार्बन उपस्थित हैं, उस कार्बन को हम काउंट करने के बाद जितने कार्बन आएंगे इस नियम के अनुसार वहां पे उनका हम नामकरण कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? कार्बन के नेम लिखेंगे, कार्बन के नेम लिखेंगे फ्रेंड। ठीक है, सेकंड आता है S1, मतलब कि प्राइमरी सफिक्स, प्राथमिक अनुलग्न। प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न में हमेशा हम यहाँ पे आबंध का नाम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आबंध का नाम लिखते हैं, मतलब कि बॉन्ड का नेम लिखते हैं, बॉन्ड नेम करते हैं, बॉन्ड का नेम लिखते हैं। तो हमें पता है पहले से हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी 3 टाइप्स होती है। कितनी होती है? 3 टाइप्स होती है। तो 3 टाइप्स में सिंगल बॉन्ड आएगा, डबल आएगा, और यहाँ पे ट्रिपल आएगा। सिंगल, डबल और ट्रिपल आएगा। तो सिंगल बॉन्ड का नाम होगा जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे एन हो जाएगा, तो एन के पहले डैश। तो सिंपल बात यहाँ पे ये हुई यहाँ पे कि जो ये डैश लगा है, इस डैश को और इस कार्बन की जो श्रृंखला के बाद जो डैश लगता है, इस डैश को हम क्या करेंगे? वहां पे ऐड कर देंगे। तो मतलब कि कार्बन के बाद जस्ट ये प्राथमिक अनुलग्न लगा हुआ है ना, तो हम कार्बन के जो नाम लिखेंगे उसी के बाद इनके आबंधों का नाम लिख देंगे। तो देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के लिए एन आता है, डबल बॉन्ड के लिए आता है इन आता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आता है मेरे पास आइन आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे तीनों बॉन्ड का नाम
नाम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तीनों बॉन्ड का यहाँ पे नाम लिख देंगे। सिंगल बॉन्ड आता है मतलब कि अगर उस श्रृंखला में सिंगल बॉन्ड आती है तो एन लगाएंगे, डबल आएगा तो इन लगाएंगे, ट्रिपल आएगा तो आइन लगाएंगे। तो किसको किस स्थान पर लगाएंगे, किसको कब फॉलो करेंगे, इसके बाद अभी जस्ट डिस्कस करेंगे उसको। तो वीडियो को बीच में स्किप नहीं करिएगा, ठीक है। तो S2 मतलब होता है द्वितीयक अनुलग्न। क्या होता है, द्वितीयक अनुलग्न होता है। सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है यहाँ पे क्रियात्मक समूह, कोई एक फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, कोई एक फंक्शनल ग्रुप। हमें अभी देखे थे ना जो वहां पे हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स थे, वहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ ना कुछ एटम्स आ रहे थे वहां पे ना। तो कार्बन के अलावा वहां पे हाइड्रोजन या फिर सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन ऐसे एटम कुछ वहां पे आते थे वहां पे। तो उस एटम्स का जो ग्रुप बनकर के आएगा, जो उस एटम का एक ग्रुप बनकर के आएगा तो वहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। जब वहां से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा तो वो ग्रुप वहां पे उस कंपाउंड के साथ ऐड हो जाएगा। जब उस कंपाउंड के साथ ऐड होगा तो उसे कहते हैं हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो उस हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव में जो हमारा ग्रुप बनकर आया उसे कहते हैं क्रियात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फंक्शनल क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। हिंदी में कह सकते हैं क्रियात्मक समूह। तो क्रियात्मक समूह का वहां पर नामकरण करेंगे। तो क्रियात्मक समूह हमारे पास कई ढेर सारे होते हैं। अब हम जस्ट इसी के बाद इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, आबंध का नाम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना। और फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप एक से अधिक होते हैं, उनको अभी हम यहाँ पे लिख देंगे फटाफट, आप उसको जल्दी से नोट कर लीजिएगा। तो उनकी एक सीरीज होती है, फंक्शनल ग्रुप की एक सीरीज होती है। तो पहले इसको लिख लेते हैं फिर बताते हैं उसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अभी बात किए हैं क्रियात्मक समूह के बारे में। तो यहाँ पे देखते हैं क्रियात्मक समूह क्या है मेरे पास। यहाँ पे कुछ क्रियात्मक समूह मैंने लिख दिए हैं। इन क्रियात्मक समूह के पूर्वलग्न भी बन सकते हैं और अनुलग्न भी बन सकते हैं। कब बनेंगे पूर्वलग्न, कब बनेंगे अनुलग्न। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास जो आगे जो कंपाउंड्स बना हुआ है, अगर उनमें एक से अधिक आता है, क्या अगर एक से अधिक ये क्रियात्मक समूह वहां पर उपस्थित होते हैं तो वहां पर एक बनेगा पूर्वलग्न, सॉरी एक बनेगा अनुलग्न, जो बाकी बचेगा सब किस में जाएंगे, पूर्वलग्न में जाएंगे। तो इनमें से जो सबसे अधिक क्रियात्मक समूह वाला होगा, मतलब जो सबसे अधिक क्रियाशील होगा, मतलब कि इस श्रेणी में जो सबसे ऊपर होगा उसको हम मानेंगे कि वो सबसे अधिक क्रियाशील वाला है। तो अगर अधिक क्रियाशील वाला तो वहां पे समूह आता है तो उसको हम अनुलग्न मान लेंगे, बाकी सबको पूर्वलग्न मान लेंगे। तो जब हम उसको अनुलग्न मानेंगे तो ये सब नाम लिखेंगे, अगर मानेंगे पूर्वलग्न तो ये सब नाम लिखेंगे वहां पर। देखिए यहाँ पर अगर हमारे पास उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में केवल एक ही आता है क्रियात्मक समूह, तो उसे हमेशा हम मानेंगे अनुलग्न मानेंगे। तो देखिए क्या होता है, पहला है तो कंपाउंड है जो इसका COOH लिखा है, COOH। इसका पूर्वलग्न नाम होता है कार्बोक्सी। क्या होता है, कार्बोक्सी। मतलब कि कार्बन के श्रृंखला में पहले अगर इनका नाम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम लिखेंगे कार्बोक्सी। अब यहाँ पर बात आती है कि सर अगर यहाँ पे इससे ऊपर तो कोई क्रियात्मक समूह मतलब कि क्रियाशील नहीं है तो इसका तो पूर्वलग्न आना ही नहीं चाहिए। तो जी नहीं, आता है वहां पर। कब आता है, जब यही वाला क्रियात्मक समूह एक से अधिक बार आ जाए, एक से अधिक बार रिपीट हो जाए वहां पर। तो एक को मान लेंगे क्या, एक को वहां पर हम मान लेंगे अनुलग्न, दूसरे और बाकी सबको मान लेंगे पूर्वलग्न मान लेंगे। देखिए यहाँ पे COOH के लिए हो जाएगा कार्बोक्सी पूर्वलग्न में, अनुलग्न में क्या हो जाएगा ओइक एसिड, मतलब प्रेफिक्स में कार्बोक्सी और सफिक्स में ओइक एसिड। COOR के लिए होता है यहाँ पर एल्किल कार्बोक्सी। एल्किल कार्बोक्सी का मतलब है, देखिए COOH था ना, तो देखिए हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन की वैल्यू उतनी नहीं होती है। तो हाइड्रोजन को छोड़कर अगर यहाँ पे R लगा दिए हैं तो क्या हो गया, कार्बोक्सिल तो सेम है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे R का मतलब होता है एल्किल समूह। तो एल्किल समूह के बाद हम जोड़ दिए वहां पे कार्बोक्सी, तो एल्किल कार्बोक्सी बन गई वहां पे नाम। इनका नाम होता है अनुलग्न में OH होता है। क्या होता है फ्रेंड, OH होता है। नेक्स्ट देखिए SO3H, इनका नाम होता है
प्रीफिक्स में सल्फो होता है और सफिक्स में होता है सल्फोनिक एसिड होता है। मतलब कि कार्बन की श्रृंखला के नाम के अगर पहले लगाएंगे तो सल्फो लगाएंगे, अगर बाद में लगाएंगे तो सल्फोनिक एसिड लगाएंगे वहां पर। COX, ठीक है, तो COX आया, X का मतलब होता है हाइड्रोजन। X क्या होते हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब होंगे। COX मतलब कि COF, COCl, COBr या फिर COI। तो वहां पे होता है हाइड्रोफॉर्माइल। हाइड्रो का मतलब होता है हैलोजेंस। अगर वहां पे हैलोजेंस में जो वाला एलिमेंट आएगा, जो एलिमेंट्स आएगा उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे हाइड्रो के बारे में। अगर आएगा क्लोरीन आता है तो क्लोरोफॉर्माइल, या फिर फ्लोरीन आएगा तो फ्लोरोफॉर्माइल, अगर आयोडीन आएगा तो आयोडोफॉर्माइल। तो वही जैसे होता है अनुलग्न में, आइल हाइलाइट लिखा है यहाँ पे ना, आइल हाइलाइट मतलब आइल लगाएंगे और हाइलाइट की जगह लगाएंगे उनका हम हाइड्रोजन वाला नाम, जैसे कि फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड लगाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है CONH2। CONH2 होता है जो होता है वो कार्बामाइल होता है। इनका पूर्वलग्न मतलब कार्बन की श्रृंखला के नाम के पहले अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कार्बामाइल, अगर बाद में लिखेंगे तो एमाइड लिखेंगे। तो ऐसे ही मैंने इसके लिए पूरा लिख दिया है। देखिए CHO, CN, C डबल बॉन्ड हो मतलब कि कीटो या फिर और ओन होता है, कीटो या फिर ओन होगा। OH के लिए हाइड्रोक्सी और ऑल होगा। SH देखिए ऑक्सीजन की जगह सल्फर लगा हुआ है तो इसका प्रोलॉग हो जाएगा मर्केप्टो और अनुलग्न क्या हो जाएगा? थायोल होगा। और यहाँ पे NH2 लिखा है, NH2 मतलब एमीनो प्रोलग्न में और अनुलग्न में एमीन होगा। क्या होगा? सॉरी, एमीन होगा यहाँ पर। तो ये हो गए हमारे पास क्रियात्मक समूह। तो हम लोगों ने आईपीएससी के बारे में 4 पार्ट देखा। पहला प्रोलग्न, दूसरा शब्दमूल या फिर मूल शब्द वर्ड रूट, थर्ड क्या था? प्राथमिक अनुलग्न, प्राइमरी सफिक्स, चौथा क्या था? द्वितीयक सफिक्स मतलब द्वितीयक, ये क्या कहते हैं? द्वितीयक अनुलग्न, सेकेंडरी सफिक्स। तो हम यहाँ पे इन चारों को देख लिए, चारों के बारे में जान लिए। अब आता है नेक्स्ट इनका पार्ट शुरू होता है यहाँ से आईपीएससी नामकरण करने के नियम। आईपीएससी नामकरण करने के नियम। तो हम चाहते हैं कि सारी चीजें एक वीडियो में ना हो, एक वीडियो में ना हो, थोड़ी थोड़ी चीजें करके अलग अलग वीडियो में आए, मतलब कि हर एक चीज को डिटेल्स में पढ़ा जाए वहां पर, तो हम हर चीज को वहां पे लंबा कर सकते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो हम यही तरह रह देते हैं। अब इसके बाद इनके नियम जो होंगे उसको बताएंगे। हम आईपीएससी को नामकरण कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, किसे मानेंगे अनुलग्न, किसे मानेंगे पूर्वलग्न, आबंध का नाम कैसे लिखेंगे और नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे, कहाँ पे अंत करेंगे, कौन सी श्रृंखला को पहले लेंगे और कौन सी श्रृंखला को छोड़ेंगे, इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जल्दी से ही अपने सारे फ्रेंड्स को हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये चीजें सीखने को मिल सके। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम आपको यहाँ पर एकदम बेसिक से सिखा रहे हैं। जहां पर कुछ भी ना समझ में आए वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम कमेंट नहीं करेंगे, आप बिल्कुल फ्री हैं, आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे जो बोलना है, आपके मन में जो है, आपके दिल में जो है, वो आप मुझे बोल सकते हैं। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आपके लिए आज के लिए बस इतना ही। तो हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, इस वीडियो को यहीं पे हम स्किप कर देते हैं। थैंक यू सो मच।